जब आँखों में अरमान लिया, जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों, जो दुख के समय का साथी ना हो, जो दुख के समय में साथ ना दे, तो सुख में भी उसका साथ ना रखे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो दोस्तों, आज की क्लास की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को सबसे पहले राम राम, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महाकाल। दोस्तों, हम बात करेंगे आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, यानी कि करंट अफेयर की क्लास की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है, पिछली क्लास की तरह आज भी। और नहीं देखें हैं तो अगर पिछली क्लास का वीडियो तो ज़रूर जाके देखें। आप बात करते हैं पीडीएफ की, तो पीडीएफ के लिए आपको चिंता नहीं करना है। पीडीएफ ऑलरेडी जो है आपको पूरे 1 वीक का जो पीडीएफ टेलीग्राम में ऑलरेडी डाल दिया जाता है। आप पूरे 1 सप्ताह का, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। आप कम से कम 500 प्लस क्वेश्चन हो जाते हैं, तो हम पूरे 1 वीक में इसका रिवीजन के लिए आपको जिस फॉर्मेट में हम क्लास कराते हैं, ठीक उसी फॉर्मेट में विथ मोटिवेशन के साथ आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दिया जाता है। वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जरूर जाके जुड़ा टेलीग्राम में। इसके अलावा और कई सारी वहाँ पे ई बुक्स वगैरह सब पीडीएफ के फॉर्मेट में शेयर की जाती है, तो जरूर जाके जुड़िए। हम बात करते हैं आज की क्लास बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। और बात करें दोस्तों, शॉर्ट फॉर्म में जो है वीडियो हम बनाते हैं डेली वाइज। करंट अफेयर की हम बात करते हैं, सारे करंट अफेयर साथ साथ स्टैटिक जीके की, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो ज़रूर जाके देखें वीडियो। अब बात करते हैं आज की क्लास की, तो बहुत पहले भी हम बात कह चुके हैं कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। और बात करते हैं कि कम समय में, यानी कि 20 से 25 मिनट में हम बात करेंगे। 20 से 25 मिनट में 100 क्वेश्चन प्लस, यानी कि 100 क्वेश्चन प्लस करने का हम प्रयास करते हैं। वही बात करते हैं यहाँ पे आपको पहले भी बता चुके हैं, ये कंटेंट का समंदर आरएसपी के अंदर कंटेंट का समंदर है। आपको ज़रूर क्लास पूरा देखें, इससे आपको पता चल जाएगा। क्योंकि हम यही कहते हैं, थोड़ा अच्छा खाना कम ही खाएं, कम ही खाना खाएं। थोड़ा जो है पोषण युक्त खाने से ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक उसी प्रकार कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन, वो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट मिलेंगे, इससे अच्छा आपको कहीं नहीं मिल सकते हैं। चलिए, तो हम बात करते हैं आज की क्लास की मोटिवेशन लाइन की। विश्वास वो ताकत है, विश्वास वो ताकत है जो उजड़ी हुई ज़िंदगी में भी रोशनी भर देती है, उजड़ी हुई ज़िंदगी में और रोशनी भर देती है। देख सकते हैं यहाँ पे विश्वास कर रहा है, तो ये है विश्वास करने लायक फ्रेंड है, जो कि विश्वास कर रहे हैं। आजकल तो विश्वास करने लायक बहुत ही कम दोस्त मिलते हैं। चलिए, तो हम बात करते हैं आज की क्लास की। उससे पहले हम बात करेंगे आज की क्लास की श्री गणेश करेंगे, और आप सभी को ढेर सारा गणेश चतुर्थी की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं, आपके और आपके पूरे परिवार को हमारे आरएसपी कंपटीशन टारगेट की तरफ से। चलिए, हम बात करते हैं आज की क्लास की। आपको हम पहले भी कह चुके हैं, यहाँ पे मिलते हैं कंटेंट का समंदर, क्योंकि कंटेंट का समंदर होते हैं। जो भी क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपको बाहर जाने वाले नहीं है। तो बात करते हैं यूनेस्को की विश्व धरोहर की बात करते हैं। हाल ही में टोटल 42 यूनेस्को विश्व धरोहर भारत में हो चुके हैं। पहले 40 हुआ करता था, 2 बढ़ गए हैं। तो उसके साथ साथ हम पूरी रिवीजन करेंगे, विश्व में क्या स्थिति है, भारत में कितना है और किस राज्य में ज़्यादा है, और कब कौन से स्थल भारत के स्थल जो है यूनेस्को में शामिल हुए हैं, उसके बारे में पूरी विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए, हम बात करते हैं आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होंगे, और जितने भी यूनेस्को से संबंधित क्वेश्चंस बनते हैं, सारे के सारे हम लाने का प्रयास किए हैं। तो चलिए, हम बात करते हैं। कोई अगर सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे एक कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें। तो बात कर लेते हैं आज की क्लास की। यूनेस्को की हम बात करते हैं, यूनेस्को की हम बात कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुआ था, लेकिन वर्क करना शुरू किया था कब, 1946 में। ये जो है वर्क करना शुरू किया था, ये आपको याद रखना है। वहीं बात करते हैं हेड क्वार्टर की, बात करते हैं पेरिस फ्रांस में इसका हेड क्वार्टर है, ये आपको याद रखना है। सदस्य देश की बात करते हैं 195 सदस्य देश है, और 8 सहयोगी सदस्य देश है, और 2 पर्यवेक्षक सदस्य है, ये आपको याद रखना है। 2 पर्यवेक्षक सदस्य है और 8 सहयोगी देश है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करें यूनेस्को का 195वां, यानी कि 195वां देश की बात करते हैं, फिलिस्तीन बना है, ये आपको याद रखने हैं। वही बात कर लेते हैं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की संख्या यूनेस्को में बात करें, टोटल पूरे विश्व में बात करते हैं 1157 है, आपको याद रखना है। 1157 है पूरे वर्ल्ड में यूनेस्को विश्व धरोहर की संख्या, जिसमें हम बात करते हैं 900 जो है सांस्कृतिक है, और 218 प्राकृतिक है, 39 जो है मिले जिले, यानी कि मिक्स विश्व धरोहर है, ये आपको याद रखना है। वहीं बात करते हैं सर्वाधिक विश्व धरोहर की संख्या की बात करते हैं, इटली में है, कुल 55 है, और साझा की बात करते हैं यानी मिक्स की बात करते हैं तो 6 है, आपको याद रखना है। सर्वाधिक यूनेस्को धरोहर इटली में शामिल है, इटली देश में है। अब वही बात करें
धरोहर में बात करते हैं भारत की में कुल 42 विश्व धरोहर भारत में हो गए हैं। और सांस्कृतिक कितने हैं? 34। प्राकृतिक 7 है। मिक्स की बात करें तो एकमात्र मिक्स जो है विश्व धरोहर जो है कंचनजंगा है, सिक्किम में स्थित है, आपको याद रखने हैं। टोटल मिला के 42 हो जाता है। सर्वाधिक विरासत स्थल की संख्या की बात करें, महाराष्ट्र में कुल 6 विरासत स्थल महाराष्ट्र राज्य में, आपको याद रखने हैं। वहीं बात करते हैं 41वां विश्व धरोहर की बात करें तो 41वें क्रम का विश्व धरोहर शांति निकेतन है, जो कि हाल ही में 2023 में शामिल हुआ है, पश्चिम बंगाल में है। और 42वें विश्व धरोहर स्थल की बात करें तो ये होयसल है, होयसल मंदिर है, जो कर्नाटक में स्थित है। अब बात कर लेते हैं 1983 ईस्वी में, 1983 ईस्वी में शामिल भारतीय विरासत स्थल। तो अजंता शामिल हुआ था 1983 में। एलोरा की गुफा शामिल हुआ था। अजंता गुफा और एलोरा की गुफा किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, आपको याद रखना है। बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, तीनों की यहाँ पे चित्र जो है मिले हैं, अवशेष, ये आपको याद रखने हैं। गुफा चित्र का अंकन मिला है तीनों का। वहीं बात करते हैं ताजमहल और आगरा, ये चारों के चारों जो शामिल हुए थे 1983 में, ये पहले विश्व धरोहर के रूप में शामिल हुए थे, पहली बार इसे मान्यता मिला था। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार की। बिहार की हम बात करते हैं, बिहार की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बिहार की हम देख सकते हैं। तो विश्व धरोहर के स्थल की बिहार में बात करते हैं मात्र 2 ही है। नालंदा शामिल हुआ था 2016 में, और महाबोधि मंदिर की बात करें तो 2002 में शामिल हुआ था बिहार की, आपको याद रखना। वहीं बात करते हैं, अब हम विश्व धरोहर की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो हाल ही में जो ये शामिल हुआ है, यहाँ पे देख सकते शांति निकेतन, शांति निकेतन शामिल हुआ है, पश्चिम बंगाल का है, और ये 41वें क्रम का शामिल हुआ है। तो शांति निकेतन की हम बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर की यहाँ पे देख सकते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्थापना किया था शांति निकेतन का 1901 में। विश्व भारती की स्थापना 1921 में किया था, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अब वही बात करते हैं, आपको यहाँ पे दिया गया है कि देख सकते हैं। अब बात करते हैं यूनेस्को का फुल फॉर्म की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ पे देख सकते हैं यूनेस्को का जो है ये पे दिया गया है, लोगो भी दिया हुआ है और इसका फुल फॉर्म भी यहाँ पे दिया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे बंगाल की विश्व धरोहर की बात करें तो कौन कौन से? सुंदरबन 1987 में शामिल हुआ था विश्व धरोहर में। दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे की बात करें तो 1999 में शामिल हुआ था। शांति निकेतन की बात करें 41वां, जो कि हाल ही में 1927 में शामिल हुआ है। ये बंगाल में कुल 3 यूनेस्को विश्व धरोहर है, आपको याद रखने हैं। तो हम बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देख सकते हैं कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और एक कमेंट करके ज़रूर हौसला को बढ़ाएं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हो जाते हैं। तो हम बात करते हैं, एक ही तस्वीर यहाँ पे देख सकते हैं, एक तस्वीर में देखते हैं ये नया यूनिफॉर्म है, संसद भवन का उद्घाटन किया, ये पुराना वाला था। तो एक ही तस्वीर में देखिए संसद के सुरक्षा कर्मियों की नई और पुरानी यूनिफॉर्म, ये नई यूनिफॉर्म है, ये पुरानी यूनिफॉर्म, ये बदले गए हैं। वही बात करें भारत के पहले इन देशों में महिलाओं को मिला है आरक्षण। आरक्षण आपको बताना है कि भारत से पहले किन देशों में जो है आरक्षण मिला है, ये कमेंट करके आपको बताना है। महिला को आरक्षण मिला है, ये जरूर कमेंट करके बताएं आप किन किन भारत से पहले किन देशों में जो है महिलाओं को आरक्षण मिला हुआ है, ये आपको याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं हम, ऑस्कर में जाएगी शाहरुख खान की फिल्म जवान। तो ऑस्कर में हम बात करें शाहरुख खान की फिल्म जवान जाने वाले हैं, ये आपको याद रखना है। महिला आरक्षण बिल की हम बात करें तो लोकसभा में पेश हुआ है महिला आरक्षण बिल, ये आपको याद रखना। वर्तमान में लोकसभा में ऐसी है महिलाओं की स्थिति, महिलाओं की स्थिति की बात करें तो लोकसभा में वर्तमान में कैसी है? तो 14% महिला सांसद है वर्तमान में लोकसभा में। लोकसभा में कुल 78 महिला सदस्य है, ये आपको याद रखना है। अभी तक में सबसे ज़्यादा यानी 17वीं लोकसभा में सबसे अधिक महिला सांसद जो है हुए हैं, जो कि कुल इसकी संख्या 78 है 17वीं लोकसभा में, आपको याद रखना है। वही बात करते हैं 10 राज्यों की विधानसभा में महिलाओं की प्रतिनिधि 10% से भी कम है। 10 राज्यों में हम बात करते हैं महिलाओं की प्रतिनिधि की बात करें तो 10% से भी कम है, आपको याद रखना है। वहीं हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट में बात करें लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश हुआ है, नाम क्या दिया है? लोकसभा में महिला आरक्षण बिल जो पेश हुआ है तो उसका नाम दिया है नारी शक्ति वंदना अधिनियम, नारी शक्ति वंदना अधिनियम इसका नाम दिया गया है। वहीं बात करते हैं ICC ODI रैंकिंग में पाकिस्तान क्रिकेट टीम नंबर 1 पे बनाई, ये देख सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है यानी कि बेटा जो है नंबर 1 पे निकल गया आगे, आपको याद रखना है। वहीं बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत की ओलंपिक मेडलिस्ट इलावेनिल वलारिन ने जीता SSF वर्ल्ड कप में गोल्ड, यानी शूटिंग में जो जीता है अंतर्राष्ट्रीय
शूटिंग प्रतियोगिता में भारत इला बेरिन वलारिन ने जीता है गोल्ड मेडल, ये आपको याद रखना है। ऑस्कर में जा सकती है घूमर और द केरला स्टोरी, आपको याद रखना है घूमर और केरला स्टोरी। और शाहरुख खान की जो है ये देख सकते हैं पहले भी बात करें 3 सिनेमा जो है ऑस्कर में जाने वाले हैं, आपको याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की नई वर्दी में दिखे संसद भवन के सुरक्षाकर्मी, आप देख सकते हैं ये नई वर्दी है, हम नई वर्दी और पुरानी वर्दी आपको दिखा चुके हैं। संविधान सदन के नाम से जानी जाएगी पुरानी संसद भवन, यह है पुरानी संसद भवन, पहले 50 रुपये के नोट में आपको देखने को मिलता था, ये आपको याद रखने हैं, ये पुरानी संसद भवन है और इसको जो जाना जाएगा संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा, आपको याद रखने। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हो जाते हैं ये सारे के सारे जितने भी सवाल है सारे एग्जाम के पढ़ने से काफ़ी महत्वपूर्ण है। बात करें लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेशवाई नारी शक्ति वंदना अधिनियम के नाम से इसे जाना जाएगा, नाम दिया गया है। बात करते हैं अफगानिस्तान में राजदूत नियुक्त करने वाला पहला देश बना है चीन, अफगानिस्तान में राजदूत नियुक्त करने वाला पहला देश बन गया है चीन, आपको याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं आज की करंट अफेयर की, हम बात कर लेते हैं तो आईसीसी पुरुष ओडीआई रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया शामिल किया था पहले, ये पहले वाला है लेकिन अब जो है पाकिस्तान हो गया है। तो आईसीसी वनडे रैंकिंग में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट किसको दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, यानी कि आईसीसी वनडे रैंकिंग में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किसको दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, शुभमन गिल को प्राप्त हुआ है। और यूएस ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, कोको गोफ ने जीता है, आपको याद रखना है यूएस ओपन में। और कौन कौन जीता है, पुरुष में नोवाक जोकोविच ने जीता है, कौन कौन से, विलियम्स को छोड़कर तीनों जो है टेनिस ओपन जीत लिया है नोवाक जोकोविच ने, आपको याद रखना है। और महिला तीनों में अलग अलग, चारों में अलग अलग है, अमेरिका ओपन कोको गोफ ने जीता है, और ऑस्ट्रेलियाई ओपन की बात करें तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, और बात करते हैं अब विलियम्स को छोड़कर और यूएस ओपन, ये हम बात करते हैं तीनों की तीनों जो हम बात करते हैं ये तीनों जीते हैं नोवाक जोकोविच ने जीता है, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हाल ही में किसने यूएस ओपन 2023 का खिताब जीता है, नोवाक जोकोविच ने, पहले भी बता चुके हैं। चौथी G20 सतत वित्त कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई, तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ है। भारत और किस देश ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किए, सऊदी अरब ने। दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ होगा, बिहार में। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 17 सितंबर को मनाया जाता है, 17 सितंबर को ही नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जाता है, और विश्वकर्मा पूजा भी मनाया जाता है, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण किया जाएगा कहाँ पे, तो लद्दाख के न्योमा में किया जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा फाइटर एयरफील्ड का निर्माण। पूर्वी दिल्ली के लोनी क्षेत्र में किसका निर्माण किया जाएगा, तो पूर्वी दिल्ली के लोनी क्षेत्र में बात करें दिव्यांग पार्क का निर्माण किया जाएगा। अब बात करते हैं 2023 में ग्रेटर नोएडा स्थित बुद्धा इंटरनेशनल फार्मूला 1 सर्किट में किसका आयोजन किया जाएगा, मोटो जी रेस का। पहली बार किया जा रहा है, आपको याद रखना है मोटो जी रेस का बुद्धा सर्किट इंटरनेशनल फार्मूला 1 का, बुद्धा सर्किट में इंटरनेशनल फार्मूला 1 का जो है ये आयोजन किया जा रहा है, पहली बार हो रहा है ऐसा, ये आपको याद रखना है। पहला प्यार जो भी होता है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अब बात करते हैं किस देश ने अपने विश्वविद्यालयों में होली पर प्रतिबंध लगाया है, तो होली पर प्रतिबंध लगाया किस देश ने, ये ऐसा नल्ला भी कर सकता है, नल्ला ही, यानी कि बात करते हैं दुश्मन जो है बेटा दुश्मन बन गया है, ये आपको याद रखना है, यही ऐसा कर सकता है, सोच जिसका छोटा है वही ऐसा करता है। बात करते हैं प्रोफेसर नजमा अख्तर को अकादमी क्षेत्र में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो अकादमी क्षेत्र में बात करें प्रोफेसर नजमा अख्तर को जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, और ये जो है जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर है, आपको याद रखने हैं। बात करते हैं दूध संकल्प साथी मोबाइल ऐप कहाँ शुरू किया गया है, तो उत्तराखंड में दूध संकल्प साथी मोबाइल ऐप शुरू किया गया है। ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी की बात करते हैं, इसका स्थापना 2010 में किया गया था, और इसका नया अध्यक्ष किसको बनाया गया, प्रकाश श्रीवास्तव को बनाया गया, आपको याद रखना है। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, मैक्सिको में किया गया। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन मैक्सिको में। बात करते हैं युवा कांग्रेस के किस राष्ट्रीय महासचिव को कर्नाटक टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो रक्षा रमैया को। किसको, रक्षा रमैया को किसका, यानी कि कर्नाटक टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। वनडे में 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी कौन बने हैं, तो रोहित शर्मा बने हैं, वनडे में दूसरा सबसे तेज खिलाड़ी बने हैं रन बनाने में। अब बात करते हैं
भारत के सर्वोच्च न्यायालय और किस देश के न्यायिक सहयोग के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है? सिंगापुर के। भारत के सर्वोच्च न्यायालय और सिंगापुर के सर्वोच्च न्यायालय ने मिलकर MOU पर हस्ताक्षर किया है, आपको याद रखना है। विश्व हृदय दिवस की बात करें तो यह 29 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व हृदय दिवस। इसका हमने चर्चा कर चुके हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है होयसल मंदिर शामिल हुआ, ये देख सकते हैं होयसल मंदिर है कर्नाटक के। और शांति निकेतन यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है, ये 41वां है और ये 42वें क्रम का है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे देश में खुलेंगे 23 नए सैनिक स्कूल की बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी है मंजूरी। कुल 23 सैनिक स्कूल खुलेंगे देश में, रक्षा मंत्री ने बताया। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया। यहाँ पे देख सकते हैं शहीद कप्तान तुषार महाजन रेलवे स्टेशन नाम कर दिया गया, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो PM विश्वकर्मा योजना की बात करें तो यहाँ पे दिया गया PM विश्वकर्मा योजना लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री अपने जन्म दिवस पर 17 सितंबर को लॉन्च किया गया। वहीं बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर की गई अपनी घोषणा के अनुसार विश्वकर्मा जयंती नई दिल्ली में विश्वकर्मा योजना लॉन्च किया गया, ये आपको याद रखना है। 73वें बात करते हैं जन्म दिवस था प्रधानमंत्री मोदी जी का और 73 साल का हो गया है मोदी जी, आपको याद रखना है। योजना में बात करें 18 पारंपरिक क्षेत्र शामिल किया गया, 18 पारंपरिक से क्षेत्र शामिल किया गया। उत्पादों में ब्रांडिंग पैकेजिंग मार्केटिंग सरकार यानी कि मार्केटिंग में सरकार मदद करेंगे। बिना गारंटी बहुत कम ब्याज पर 3 लाख रुपए तक का लोन देगा। बिना गारंटी की हम बात करें 3 लाख तक कम ब्याज पर लोन देने, इन सभी को लोन दिया जाएगा। और जो 18 क्षेत्र शामिल किया गया इन्हीं क्षेत्रों में से दिए जाएंगे। अब बात करते हैं आधुनिक टूल किट के लिए 15,000 रुपये का वाउचर दिया जाएगा, अभी याद रखने हैं। वहीं बात करते हैं मध्य प्रदेश में ग्लोबल स्किल पार्क तैयार किया जाएगा और प्रशिक्षण में 500 रुपये प्रतिदिन भत्ता दिया जाएगा प्रशिक्षण के लिए, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं विश्वकर्मा योजना के तहत 2023-24 से 27-28 तक 5 वर्षों के लिए 13,000 बात करें तो करोड़ रुपये से 15,000 करोड़ रुपये तक का बजट आवंटित किया जाएगा। 13 से 15,000 करोड़ रुपये का जो है बजट आवंटित भी किया जाएगा। अब बात करते हैं, ये आपको याद रखना है, इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यही क्वेश्चन है। 13,000 करोड़ रुपये से 15,000 करोड़ तक का जो है बजट आवंटित किया जाएगा। अब बात करते हैं दूसरा हो जाता है कितने क्षेत्र को शामिल किया, 18 क्षेत्रों को शामिल किया गया और कम ब्याज पर ऋण दिया जाएगा। और मध्य प्रदेश में ग्लोबल स्किल पार्क खोला जाएगा, ये आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ये आपको याद रखना है। प्रशिक्षण में 500 रुपये भत्ता दिए जाएंगे, आप याद रखना है, इतना आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हम बात करते हैं SBI ने बात करते हैं SBI ने NRE और NRO के लिए लॉन्च किया कटिंग एज डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपको याद रखना है। SBI ने लॉन्च किया है, ये किसके लिए किया है? भारत के सबसे बड़े लेनदेनकर्ता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कटिंग एज डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसका उपयोग गैर निवासी भारतीयों के लिए किया जाएगा। यानी गैर निवासी जो भारतीय जो पर्यटक होते हैं उसके लिए भी किया जाएगा। अब बात करते हैं MotoGP, भारत ने इंडियन ऑयल के साथ किया है स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट, यानी कि भारत में जो फार्मूला 1 का जो रेस होने जा रहा है बुद्धा सर्किट में, नोएडा बुद्धा सर्किट में MotoGP का पहली बार हो रहा है, आपको याद रखना है, पहली बार हो रहा है। इसका जो स्पॉन्सरशिप कौन कर रहे हैं? इंडियन ऑयल कर रहे हैं, आपको याद रखना है। इंडियन ऑयल के द्वारा इसका स्पॉन्सरशिप किया जा रहा है, आपको याद रखना है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हो जाते हैं, किसने इसका स्पॉन्सरशिप किया है MotoGP फार्मूला 1 रेस का? तो इंडियन ऑयल ने, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हम बात करते हैं स्टैटिक जीके का पोर्शन है, आपको याद रखना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया संविधान की, तो संविधान में कुल 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं कितने? 22 भाषाएं, कितने? 22 भाषा। लेकिन ये अगर पूछे तो मूल संविधान में कितने भाषा शामिल थे, तो ये मूल संविधान का भाषा है 14 भाषा, देख सकते हैं मूल संविधान में कुल 14 भाषा शामिल थे, आपको याद रखना है, यहाँ पे दिया गया। वही बात कर लेते हैं 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 के तहत नेपाली मणिपुरी कोंकणी यानी कि नमक जोड़ा गया था। कौन सा नमक जोड़ा गया था? 71वें संविधान संशोधन 1992 में। और वही बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को 15वें भाषा के रूप में जोड़ा गया था, यहाँ पे देख सकते हैं 15वें भाषा के रूप में 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत जो है ये 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था 15वें भाषा के रूप में, 15 हो गया। अब वही बात कर लेते हैं 15 से लेके 16 में, यानी कि 71 में 21 और 71
21 में एक भाषा जोड़ा गया था, आपको याद है सिंधी। और 71वें संविधान संशोधन द्वारा 92 में 3 भाषा जोड़ा गया था। इसका ट्रिक है नमक। नमक ट्रिक होता है, आपको याद है 9 से हो जाता है नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी, यानी कि 16वें भाषा नेपाली हो गया, 16वें, 17वें मणिपुरी और 18वें की बात करते हैं कोंकणी हो जाता है। ये मिला के अब ये 21 और 71 दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 92 हो जाएगा। 92 संविधान संशोधन द्वारा अब कितना भाषा जोड़ा गया, यहाँ पे देख सकते हैं 92 संविधान संशोधन हो गया। तो इसमें 4 भाषा जोड़ा गया था, यानी कि बोर्ड मास, इसका ट्रिक होता है बोर्ड मास ट्रिक होता है। इसके अंतर्गत हम बात करते हैं कुल 4 भाषा, जैसे बोडो, वो से बोडो, डो से डोगरी, मैं से मैथिली और मैं से मैथिली और ऐसे संथाली, यानी कि 19वें, 20वें, 21वें और 22वें 4 भाषा जोड़ी गई थी और 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी 8वीं अनुसूची में। अब बात करते हैं संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा से संबंधित है और वर्तमान में संविधान के 8वीं सूची में कुल 22 भाषा राजभाषाएं शामिल है। आपको याद रखना है राजभाषा। और बात करते हैं हिंदी क्या है, हिंदी एक राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा, आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं दैनिक समसामयिक की, यानी कि करंट अफेयर 19 सितंबर का करंट अफेयर की हम बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब बात करें यूनेस्को में भारत का 42वां 42 क्रम का विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। तो होयसल के मंदिर कर्नाटक के बेलूर हवेली सोमनाथपुरा में स्थित है, इसको शामिल किया गया है, पहले भी बता चुके हैं। ब्राज़ील में ISSF इंटरनेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में विश्व कप में बात 2023 में महिला 10 मीटर एयर राइफल में, महिला के 10 मीटर यानी कि महिला वाला है 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है किसने, एला वेनिल वलारिन, भारतीय निशानेबाज है, आपको ये भी बता चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश समूह पेंगुइन रैंडम हाउस न्यूयॉर्क के अस्थायी CEO कौन बने हैं, तो निहार मालवीय जो भारतीय मूल के है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन समूह पेंगुइन रैंडम हाउस के जो है ये न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है, इसका जो है CEO बने हैं। और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, धनंजय जोशी को नियुक्त किया गया। अत्रेपुरम पुथुरैकुलु चावल गुड़ की GI टैग की बात करते हैं किसे मिला है, उद्योग और आंतरिक संवर्धन विभाग ने दिया है, आंध्र प्रदेश के हैं, ये आपको याद रखने हैं। बात करें नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार स्वावलंबन 2023 आयोजित किया गया है, कहाँ पे 4 से 5 अक्टूबर 2023 को भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित किया गया है। इंटरनेशनल टॉक लाइक ए पायरेट डे मनाया जाता है कब, 19 सितंबर 2023 को समुद्री लुटेरों की तरह बात करना, यानी कि ये जो है क्या होता है, समुद्री लुटेरों की तरह बात करना, ये आयोजित किया गया 19 सितंबर 2023 को इंटरनेशनल टॉक ए पायरेट डे के रूप में मनाया गया है। इंडियन ऑयल ग्रैंड प्रिक्स ऑफ इंडियन का शीर्ष प्रायोजक कौन बना है, इंडियन ऑयल ग्रैंड प्रिक्स ऑफ इंडिया का शीर्ष प्रायोजक बन गया है कौन, इंडियन ऑयल MotoGP, आपको याद रखना है, इसका भी हम चर्चा कर चुके हैं। वही बात करते हैं भारत मलेशिया संयुक्त उप समिति की 10वीं बैठक आयोजित हुआ है, तो नई दिल्ली में हुआ है। संविधान का 108वां संविधान संशोधन यानी कि विधेयक 2008 महिलाओं के 33% आरक्षण हेतु बिल को मंजूरी दिया है, तो केंद्रीय कैबिनेट ने दिया है, और लोकसभा व विधानसभा में आरक्षण के लिए किससे संबंधित है, ये पूछ सकते हैं अगर पूछे कि संविधान का 108वां संविधान संशोधन विधेयक 2008 के अनुसार महिलाओं के 33% आरक्षण हेतु मंजूरी दिया है, किसने दिया, कैबिनेट मंत्री ने दिया। और ये पूछ ले इसके जगह पे तो किसके आरक्षण से यह संबंधित है, लोकसभा और विधानसभा में सीटों के आरक्षण से संबंधित है। तो दोस्तों हम बात करते हैं आज के लिए इतना ही कंटेंट है। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं, और वीडियो पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट करके एक सुझाव जरूर देना ना भूलें। तो बात करते हैं इसका PDF के लिए आपको चिंता नहीं करना है, पूरे 1 वीक का, यानी कि संडे को आपका इसका फुल 1 वीक का जो है संडे के दिन आपको पूरा वीडियो यानी कि इसका जो है PDF मिल जाएंगे, उसके लिए चिंता नहीं करना है, बस आपको अपना काम करना है। हम भी अपना काम कर रहे हैं। तो मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।